हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 10। पिछले 9 पार्ट देखने के लिए फिजिक्स की वीडियो सीरीज़ की आप JCM इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको फिजिक्स के पिछले 9 पार्ट जो हमने इस वीडियो सीरीज़ के अंडर कवर किए हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आप हमारा यूट्यूब का पेज विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी वीडियो सीरीज़ दिखेंगी और अलग टॉपिक्स की, जो कि हमने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स स्पेशली SSC, रेलवेज़, SSB और PSC के जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनको माइंड में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उन एग्ज़ाम्स में, उनको एक कोलैबोरेटिव वीडियोस बना रहे हैं हम उनकी। तो आज की जो वीडियो है पार्ट 10, इसमें हम कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस फिज़िक्स के। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे तो हम जनरली 20 क्वेश्चंस जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं टॉपिक्स के, स्पेशली जीके के, तो वो 20 क्वेश्चंस हम हर वीडियो में लेकर आते थे। लेकिन आज की वीडियो से हम 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करना स्टार्ट करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में, इंक्लूडिंग आज की वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स की आज की वीडियो पार्ट 10। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स इज यूज टू ब्लॉक DC इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ऑप्शंस में हमारे पास रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या फिर डायोड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स हैव। ऑप्शंस में है बाइफोकल लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस या फिर पोलरॉइड्स। जो 3D फिल्म्स के लिए स्पेक्टिकल्स चश्मा यूज़ करते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पोलराइड्स। पोलराइड लेंस जो है वो यूज़ होता है पोलराइजेशन ग्लासेस में to create the illusion of three-dimensional images by restricting the light that reaches each eye. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉय सिटिंग एन ओपन कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप इनटू द एयर। द बॉल फॉल्स। एक ओपन कार में एक कांस्टेंट स्पीड पे कार चल रही है, ओपन कार है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, उसमें एक लड़का जो है वो बॉल को ऊपर स्ट्रेट फेंकता है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ये कार है, यहाँ पे ये लड़का बैठा है, इसने बॉल को स्ट्रेट फेंका ऊपर, ठीक है, और जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है, तो द बॉल फॉल्स। बॉल का जो है वो कैसे फॉल करेगी? ऑप्शंस में हमारे पास बिहाइंड हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम, इनटू हिज हैंड या फिर बाय हिज साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिहाइंड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सोप इज। सोप यानी साबुन बनाने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस में हमारे पास सेपोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन या फिर पॉलीमराइजेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सेपोनिफिकेशन। तो बेसिकली इस प्रोसेस में जो सोप प्रोड्यूस होता है ये होता है फैट्स और लाई से क्रिएटेड। ओके, फैट्स प्लस लाई का इस्तेमाल होता है। अगर टेक्निकल टर्म्स की बात की जाए तो सेपोनिफिकेशन इन्वॉल्व्स बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विच आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स टू फॉर्म द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोजाइलेट. In addition to soap, such traditional saponification processes produces glycerol. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट आर जो है वो किसका यूनिट है? ऑप्शंस हैं एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज।
Options are the exhaled warmer air rises up and goes out. These provide cross ventilation in the room. These provide some sunlight in the room. Yeah, these do not look nice in the lower part. तो वेंटिलेटर जो है वो सीलिंग जो होती है रूम की उसके पास प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका रीज़न पूछा गया था. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द एक्सहेल्ड वार्मर एयर राइजेज अप एंड गोज आउट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू. ऑप्शन है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी या फिर फ्रिक्शन. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सरफेस टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन सेवियर विंटर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स बर्स्ट बिकॉज. ये क्वेश्चन जो है अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है. ये प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है. इसे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे. तो क्वेश्चन ये है कि जब सिवियर विंटर यानी खतरनाक वाली विंटर ठंड पड़ती है कोल्ड कंट्रीज में, वाटर पाइप जो हैं वो फट जाती हैं. उसका रीज़न पूछा गया था. ऑप्शन है वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर पाइप्स, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द अबव 3. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार. ऑप्शंस में है द एंटायर बल्क ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड, ओनली द सरफेस ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड, ओनली द एंड्स ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड या फिर ओनली सम पार्ट्स ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज्ड. तो इसका सही आंसर है द एंटायर बल्क ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड. A falling drop of rainwater acquires the spherical shape due to. Rainwater जो बारिश की बूंदें होती हैं उनकी spherical shape हो जाती है. उसका रीज़न पूछा गया. ऑप्शन है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सरफेस टेंशन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इज. इनमें से कौन सी फंडामेंटल फोर्स सबसे वीकेस्ट है. ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स. तो वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीक फोर्स होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ. ऑप्शंस है टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, विंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रेशर ऑफ एयर. साउंड की वेलोसिटी हवा में जो है वो प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं रहती. दैट्स व्हाई इट डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज मैक्सिमम एट. गैस की डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम कब होती है, किस कंडीशन में होती है. ऑप्शंस में हमारे पास लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज फॉर द सुनामी एज डिड्यूस्ड बाय द सिस्मोलॉजिस्ट इज. ऑप्शंस है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, लो प्रेशर ट्रफ इन द ओशियन, डिफॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या फिर सडन चेंज इन द मॉनसून विंड. ठीक है. तो सुनामी का मेन कॉज जो है वो बताया गया है ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी वेवलेंथ लाइट की जो है वो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ऑप्शंस है ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज या फिर येलो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। हायर ऑल्टीट्यूड्स यानी पहाड़ों पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसका रीजन क्या है। ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू ओजोन या फिर ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ड्यू टू लो एयर प्रेशर। So as we know that low air pressure is usually the most significant limiting factor in high mountain regions. The percentage of oxygen in the air at 3.2 km is essentially the same as at sea level, which is 21%. However, the air pressure is 30% lower at the higher altitudes due to the fact that the atmosphere is less dense, that is, the air molecules are farther apart. At high altitudes, the lower air pressure makes it more difficult for oxygen to enter our vascular systems. The result is hypoxia or oxygen deprivation. In serious cases, pneumonia-like symptoms like pulmonary edema due to hemorrhaging in the lungs and an abnormal accumulation of fluid around the brain, that is cerebral edema, develop. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज। नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियर फोर्स। According to the theory of relativity, which of the following always remains constant? Theory of relativity के according इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सिंपल रिलेटिविटी भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम, स्पेस या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पून ड्रॉप्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट विल। अगर से एक एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट से एक स्पून ड्रॉप करता है तो उसका क्या होगा। ऑप्शन है फॉल टू द फ्लोर, रिमेन स्टेशनरी, कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, मूव टेंजेंशियली अवे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। A color blind person cannot. Options हैं see distant objects, see black color, distinguish between certain colors या फिर have persistence of vision। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। कलर के सर्टेन कलर्स यानी डिफरेंट कलर्स के बीच जो है उसको डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन डेफिशिएंसी इज द इनएबिलिटी और डिक्रीज्ड एबिलिटी टू सी कलर और परसीव कलर डिफरेंसेस अंडर नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन। The most usual cause is a fault in the development of one or more sets of retinal cones that perceive color in light and transmit that information to the optic nerve। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइपलाइंस इन कोल्ड कंट्रीज ऑफन बर्स्ट इन विंटर। रिपीटेड क्वेश्चन, अभी हमने इसी वीडियो में पीछे देखा ये क्वेश्चन। ऑप्शन है वाटर फ्रीजेस एंड एक्सपैंड्स इन इट्स वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट इन देयर वॉल्यूम या फिर पाइपलाइंस एक्सपैंड ड्यू टू फ्रीजिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाटर फ्रीजेस एंड एक्सपैंड्स इन इट्स वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून। जब एक बॉडी अर्थ से मून की तरफ
जाती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं? ऑप्शन है मास चेंजेस बट वेट रिमेन सेम, वेट चेंजेस बट मास रिमेन सेम, बोथ वेट एंड मास चेंज, या फिर बोथ वेट एंड मास रिमेन सेम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, वेट चेंजेस बट मास रिमेन्स सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिराज अकर्स बिकॉज ऑफ, मिराज जो है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है रिफ्लेक्शन बाय हॉट ग्राउंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय लेयर्स ऑफ एयर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या फिर डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय लेयर्स ऑफ एयर। तो मिराज क्या है? मिराज is a naturally occurring optical phenomena in which light rays are bent to produce a displaced image of distant objects or the sky। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑप्शन है फिजन, फ्यूजन, थर्मल कंबस्शन, या फिर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द अबव थ्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर इज यूज टू मेजर, बोलोमीटर का इस्तेमाल किसकी मेजरमेंट के लिए होता है? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेलोसिटी, या फिर वेवलेंथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, टेम्परेचर। बोलोमीटर का इस्तेमाल टेम्परेचर के लिए होता है। बोलोमीटर जो है इसकी इन्वेंशन हुई थी 1878 में। ओके, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था सैमुअल पायरपॉइंट लैंगले। ओके, सैमुअल पायरपॉइंट लैंगले, इन्होंने इन्वेंशन की थी बोलोमीटर की 1878 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम का क्या फुल फॉर्म है? इट स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेली मशीन, या फिर ऑटोमेटेड टेली मैकेनिज्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। A person is hurt on kicking a stone due to, ऑप्शन है इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन, या फिर मोमेंटम। एक बड़े पत्थर को किक करने पर जो दर्द होता है, हर्ट होता है, वो क्यों होता है? तो ऑप्शंस आपके लिए पढ़ दिए गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रिएक्शन। एंड ये जो भी एग्जाम्पल है ये कि आप एक स्टोन को किक करेंगे और आपको लगेगी, तो ये जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो फॉलो करता है, विच सेज कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूज इन आर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन देयर इज अ हाई राइज इन, घरों पे आपने देखा होगा कि जो फ्यूज का सर्किट होता है वो मेल्ट हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है? वो क्यों मेल्ट होता है? किस पे राइज होता है? क्या चीज बढ़ती है? ऑप्शन हमारे पास इंडक्टेंस, करंट, रेजिस्टेंस, या फिर कैपेसिटेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, करंट। यानी हाई राइज, जब करंट में हाई राइज होता है तो जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर कैंटिलीवर बीम, इनमें से कौन सी कैंटिलीवर बीम की एग्जाम्पल है? ऑप्शन है डाइविंग बोर्ड, ब्रिज, सी सॉ, या फिर कॉमन बैलेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस, ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, एट द सी लेवल, अंडर अ माइन, या फिर सेम एनीवेयर। राइस कुक करना, चावलों को कुक करना कहाँ पे डिफिकल्ट है, ये पूछा गया था हमसे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वन, एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायनेमो इज अ डिवाइस विच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये,
हमारी वीडियो सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अपनी नोटबुक पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तो डायनेमो इज अ डिवाइस विच ऑप्शन है क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी, क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोप बबल शोज कलर्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विद वाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू। सोप बबल में अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं जब उस पर वाइट लाइट पड़ती है, या उन बबल्स पे जब भी लाइट पड़ती है कोई, तो उस पर आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। तो उसका रीज़न पूछा गया, वो ऐसा क्यों है। ऑप्शन है हमारे पास डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस या फिर रिफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, इंटरफेरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इज। ऑप्शन है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड टेलीस्कोप या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अर्थ पे ही दूर का किसी चीज को देखनी हो, दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस चीज की एक्सपेक्टेशन है। ऑप्शन है इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, चेंज इन कोस्ट लाइन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी there will be increase in level of sea, there will be change in crop pattern and there will be change in coastline। तो global warming जो basically है वो क्या है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें राइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द लीस्ट डेंसिटी। इनमें से किस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। ऑप्शन है फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, पेट्रोल या फिर मर्करी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर्स। ऑप्शंस हैं सुपर कंडक्टिविटी, जूल, केल्विन इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो किसे कन्वर्ट करता है, यानी किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है हमारी वीडियो सीरीज में, ये 1-2 बार ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, यानी एसएससी, रेलवेज, एसएसबी, पीएससी, इन एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शंस हैं मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मास आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। 2 स्टोन है, 2 पत्थर हैं, उनके मास डिफरेंट है, उन्हें एक ही टाइम पे बिल्डिंग के टॉप से फेंका जाता है, उनका क्या होगा। ऑप्शंस है स्मॉलर स्टोन रीचेस द ग्राउंड अर्लियर, लार्जेस्ट स्टोन रीचेस द ग्राउंड अर्लियर, बोथ द स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द स्टोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, बोथ द स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। इनिशियल स्पीड जो रहेगी वो दोनों स्टोन्स की स्टार्टिंग में 0 रहेगी और सिर्फ उस पर एक्सेलरेशन काम कर रही होगी, दैट इज ग्रेविटी एक्सेलरेशन विच इज जी, जो कि हम फिजिक्स में जी की टर्म्स में मानते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस भी सेम है, फाइनल स्पीड भी जो है वो सेम टाइम ही लेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओजोन होल दैट हैज बीन डिटेक्टेड लाइज इन द एटमॉस्फेयर अबव। ऑप्शन है आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिका, इंडिया या फिर अलास्का। तो ओजोन होल जो कि डिटेक्ट किया गया है एटमॉस्फेयर पे, वो कहां पर है, किसके ऊपर है, किस ओशियन के ऊपर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, अंटार्कटिका। तो ये डिटेक्ट हुआ था अंटार्कटिका के ऊपर 1976 में फर्स्ट टाइम। ओके, 1976 में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज। एक फैन की स्पीड चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या फिर रेक्टिफायर। काफी बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि वी यूज रेगुलेटर टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ। फॉग जो है वो किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन है गैस डिस्पर्स्ड इन गैस, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस या फिर सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो फॉग क्या है? बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स सस्पेंडेड इन द एयर at or near the earth's surface। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। कनकेव लेंस जो है वो कौन सी इमेज फॉर्म करता है? ऑप्शन है रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे कि फिजिक्स आपको टॉपिक सिलेबस में होगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसका रेशियो क्या है? ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको कि हम फिजिक्स में G या फिर S से डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स। ऑप्शन है एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, आइसोकोरिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, आइसोबैरिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। इनमें से कौन सी हैवी वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, या फिर इट प्रोड्यूसेस कोरोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। ये जो है प्रॉपर्टी नहीं है हैवी वाटर की। हैवी वाटर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो 2H2O या फिर D2O, ये इसका फॉर्मूला रहता है, और इसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एनर्जी रिलीज। इनमें से किस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है? ऑप्शन है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर बी n, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी एक फुल वेव रेक्टिफायर की n है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, 2n।
तो फ्रीक्वेंसी जो फुल वेव रेक्टिफायर की होती है दैट इज डबल दैट ऑफ द इनपुट इफ द इनपुट इज अ साइन वेव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। हीट ट्रांसफर अगर हॉरिजॉन्टली होती है एटमॉस्फेयर में तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, अब्जॉर्प्शन या फिर एडवेक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 एडवेक्शन। तो एडवेक्शन बेसिकली क्या है? इट्स अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ अ सब्सटेंस और कंजर्व्ड प्रॉपर्टी बाय अ फ्लूइड ड्यू टू द फ्लूइड्स बल्क मोशन। एग्जांपल एडवेक्शन की अगर बात की जाए तो इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स और सिल्ट इन अ रिवर बाय बल्क वाटर फ्लो डाउनस्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइज इज मेजर्ड इन। नॉइज जो है उसकी मेजरमेंट किस में होती है, क्या यूनिट है बेसिकली? ऑप्शन है वॉट, रैम, सेंटीग्रेड या फिर डेसिबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डेसिबल। ओके, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन आज की वीडियो का। द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज चमगादड़ जो है वो डार्क में फ्लाई करते हैं, यानी अंधेरे में फ्लाई करते हैं। क्यों? ऑप्शन है दे कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन डार्कनेस, दे हैव वीक लेग्स एंड आर लाइकली टू बी अटैक्ड बाय प्रेडेटर्स, दे जनरेट फ्लैशेस ऑफ लाइट या फिर दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।